अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। एसी 100 इंडेक्स की बात करें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने पॉजिटिव स्टार्ट देखा। इंडेक्स को अपसाइड के करीब जाता हुआ देखने को मिला। आज का हाई हम लोगों ने 1,15,106 के करीब जाते हुए देखने को मिला। वहाँ पे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी। कल के सेशन के अंदर पूरा कम्प्लीटली डिस्कस किया था कि इंडेक्स को जो है वो वीकली क्लोजिंग कहाँ कहाँ पे चाहिए होगी, किस लेवल से ऊपर हो जाती है वीकली क्लोजिंग तो फिर इंडेक्स के लिए क्या बेहतर होगा, इस लेवल से ऊपर हो जाती है तो एक ईएमए को डिस्कस किया था वीकली बेसिस के ऊपर, एक ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया था। उन्होंने बिल्कुल अपना भरपूर काम किया। ट्रेंड लाइन के पास से इंडेक्स ने रिजेक्शन ली, फिर एंड में प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आई है। एंड के अंदर इंडेक्स की आज की क्लोजिंग हम लोगों ने 1,14,255 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1049 पॉइंट्स ऐड होते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, एनर्जी, डब्ल्यूटीएल, पीएमएल, बीओपी, एसएसजीसी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात की जाए तो यूबीएल 294 पॉइंट्स ऐड करता हुआ नजर आया। लकी सीमेंट 191, नेशनल बैंक 106, बीएचएल 83, मिजान बैंक 47, आईकेबीएल 46, एचबीएल 42, सिस्टम 42। साजगार जबरदस्त किस्म का सेकेंड हाफ के अंदर रिबाउंड होता हुआ नजर आया। एक अच्छा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बना साजगार के अंदर। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स ने ऐड किए हैं। एचएमबी 38 पॉइंट, केओएलसी 29 पॉइंट और थल 29.8 करते हुए नजर आए हैं। थल को जो है वो आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। पाक ऑयल फील्ड 28.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर देखा जाए तो मारी सुबह स्टार्ट जबरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट हुआ, लेकिन एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को जो है ना वो सस्टेन नहीं कर पाया। इससे ऊपर सुबह टेक्निकल ग्रुप के अंदर चार्ट शेयर किया गया था कि यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। 622 628 का जो लेवल है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इसको ब्रेक करना होगा, इसके ऊपर सस्टेन होना होगा नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। फिर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। 74 पॉइंट इसने लूज किए। एंग्रो होल्डिंग ने 34 पॉइंट, एफएफसी 25, एमईएचटी 20, एसएनजीपी 14, टीआरजी 14, पीएसओ का स्टार्ट ज़बरदस्त हुआ। अगर आप लोग को याद हो तो कल बताया गया था कि 380 का लेवल जो है वो एक इसको सस्टेन करना होगा। 379 का ही हम लोगों ने हाई देखा, वहाँ से रिजेक्शन आते हुए देखने को मिली। 11 पॉइंट इसने लूज किए हैं। पेल 10 पॉइंट, यूनिटी स्टॉप लॉस हिट हुआ यूनिटी का भी, और 31 का स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसके अंदर प्रेशर आया। 32 की सपोर्ट ब्रेक हुई। फातिमा 9 पॉइंट, पीएकीटी 8 पॉइंट, एबट 8 पॉइंट लूज करता हुआ हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की अगर क्लोजिंग की बात की जाए तो पॉजिटिव कैंडल हमें बंद होती हुई देखने को मिली है, क्लोज होते हुए देखने को मिली है, लेकिन विक देखें ना, और जो रिजेक्शन आई है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास से, जो इंडेक्स का हाई लगा था वहाँ से जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, और मल्टीपल टाइम इंडेक्स ने जो है यहाँ से रिजेक्शन ली है पहले ट्रेंड लाइन से, उस ट्रेंड लाइन से आज दोबारा से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन जो रिजेक्शन आई है वो ठीक नहीं है। इंडेक्स को जो है वो इससे ऊपर ब्रेक करके होल्ड होना चाहिए था, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। वॉल्यूम अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए हैं। आज वॉल्यूम के अंदर इम्प्रूवमेंट है। उसकी एक वजह ये भी थी कि एक अच्छा गैप अप ओपनिंग थी। दूसरा ये कि रोल ओवर वीक का जो है वो लास्ट डे था, उस वजह से भी जो है ना वो वॉल्यूम जो है वो हमें अच्छे जनरेट होते हुए आज नजर आए हैं। आज के सी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 250.677 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 172.244 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 78.43 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 45.5% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ने जो है वो स्टार्ट वीक का नेगेटिव स्टार्ट देखा, सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने को मिला स्टार्ट से ही। यहाँ पे देखें जब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये देखें तो जो इंडेक्स का स्टार्ट नेगेटिव हुआ, नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई। फिर ट्यूसडे के दिन भी सेलिंग प्रेशर, वेडनेसडे के दिन भी सेलिंग प्रेशर। 1,11,500, 11,000 को मेंटेन करने की कोशिश की। इंडेक्स ने रिबाउंड होता हुआ नजर आया, फिर ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और फिर दोबारा से वहां से रिजेक्शन होती हुई नजर आई है। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर जो है वो इंडेक्स स्टक हुआ है पिछले कुछ टाइम से। जनवरी के स्टार्ट से ही जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट जनवरी का पूरा मंथ जो है वो हमें एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आया है। वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करें ना तो वीकली बेसिस के ऊपर एक लोअर वीक बनते हुए देखने को मिली है, और वॉल्यूम जो है वो काफ़ी डिक्लाइन होते हुए वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर नजर आए हैं। इस वीक हम लोगों ने 1067 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1619 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था।
लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 552 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 34.09% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इस वीक इंडेक्स ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया स्टार्ट के अंदर, और फिर 5 EMA को भी ब्रेक किया जो सितंबर के स्टार्ट से चलती हुई आ रही है। ब्रेक करके फिर नीचे से सपोर्ट लेके दोबारा से बुल्स ने कोशिश करने के बाद जो है वो बुल्स जो है वो 5 EMA से तो ऊपर क्लोज हुए हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन को जो है ना वो इनिशियल हमें ब्रेक करते हुए इंडेक्स जो है वो नजर आया है। यहाँ पे एक लोअर वीक बनी है, लेकिन जो एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर जो इंडेक्स जो है वो दिसंबर के मिड से लेके चल रहा था, वो ब्रेक होती हुई नजर आई है। और कंसोलिडेशन रेंज के अंदर इंडेक्स जो है वो एक्सपेक्टेड है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी जो है वो आने वाले कुछ दिन मजीद कंटिन्यू हो सकती है। अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया 1,15,000, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इंटरडे टर्म्स के ऊपर 1,15,300, ये एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर नया मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इनिशियल सपोर्ट एरिया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA 1,13,500 का लेवल, ये ब्रेक होगा तो फिर हमें 1,12,600 और 1,11,000 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। रेंज बाउंड एक्टिविटी 1,15,000 और 1,11,000 के दरमियान हमें देखने को मिल सकती है। इंडेक्स को जो है बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए 1,15,000 से अबव जो है वो स्ट्रॉन्ग सस्टेन होना होगा, वॉल्यूम जनरेट होने होंगे। इसके बाद हमें जो है ना नेक्स्ट मोमेंटम अपसाइड के ऊपर 1,16,300, 1,17,700 और 1,18,500 तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर इंडेक्स 1,15,300 से ऊपर नहीं सस्टेन हुआ तो फिर रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इनिशियल सपोर्ट एरिया 1,13,500, ये ब्रेक हुआ तो 1,12,000 और 1,12,600 और 1,11,000 के लेवल दोबारा से ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? ट्रेडर्स के लिए जो है वो स्ट्रेटेजी ये होगी कि 9 EMA से ऊपर है जब तक जो है वो पोजीशन को होल्ड किया जाए। अगर इन केस अगर ब्रेक होता है 1,13,400 का लेवल तो फिर जो है पोजीशन को जो है वो रिड्यूस किया जाए, लिमिटेड एक्सपोजर के साथ काम किया जाए और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस काम किया जाए। अगर इंडेक्स 1,15,300 को ब्रेक करता है तो फिर एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें बनते हुए देखने को मिल सकता है, वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नजर आ सकते हैं और फिर एक अच्छा काम हमें देखने को मार्केट के अंदर मिल सकता है। आइटम को बात की जाए तो आइटम को अगर हम लोग देखें तो थल लिमिटेड जो है वो एक अच्छी अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट को रीटेस्ट करके रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जून 2023 से चलती भी आ रही है। यहाँ पे इसने एक मतलब टेस्ट किया, फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनाया, फिर करेक्शन लेके फेब 2024 के अंदर इसने दोबारा से इसको रीटेस्ट किया, एक अच्छा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बनाया और अब दोबारा से इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को टेस्ट करके मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बुलिश कैंडल देखें तो जबरदस्त किस्म की हमें यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। RSI भी देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। स्ट्रेटेजी बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 400 रुपये, 395 रुपये का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल अपसाइड टारगेट 435 से 440 का लेवल होगा, उसके बाद जो है वो 470 और 485 के लेवल ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 EMA भी है जो कि एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वो भी इसी लेवल के ऊपर देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, RSI बुलिश डाइवर्जेंस, EMA की सपोर्ट, तो मल्टीपल चीज़ें जो है वो अपसाइड के ऊपर बता रही है, सजेस्ट कर रही है कि एक अच्छा बुलिश मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है वो मार्केट की स्ट्रेटेजी यही होगी कि थोड़ा इस लेवल को देखना है। 1,15,000 से इंडेक्स अब होल्ड हो जाता है तो फिर मार्केट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल सकती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग को टेक्निकल ग्रुप के अंदर गाइड कर दिया जाएगा। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।